तो हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, तो वहीं से हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया और तो फिर हमने प्रीति के घर वालों की मर्जी के बिना ही शादी करी थी। तो ये भी बालियां मैं दिलवा नहीं पाया हूँ प्रीति को आज तक। देखो, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका बादल प्रीति व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम बताने वाले हैं कि हमने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया, हमने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, तो हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की है। तो गाइस, इस वीडियो में यही सब आपको हम बताने वाले हैं आज कि हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया है। तो दोस्तों, जो लोग भी यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं तो वो इसलिए ही बनाते हैं ज़्यादातर कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और घर के हालात अच्छे हो जाएं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिले, तो जिससे कि वो भी अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो हमने भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बल पे ही हमने ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया है कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट हमें भी मिलेगी जैसे कि आप और लोगों को देते हैं। तो गाइज, इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। तो हमारी आर्थिक स्थिति इस टाइम बहुत ही खराब चल रही है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाइज। तो अभी जो हमारी स्थिति है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, सब कुछ बहुत ही कुछ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तो हमने भी सोचा क्यों ना चलो एक यूट्यूब चैनल ही फैमिली बनाई जाए, एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। तो क्या पता आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें भी मिले जैसे आप और लोगों को देते हैं। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें गाइज, तो इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल खोला है। तो गाइज, मेरा नाम है बादल और ये है मेरी वाइफ प्रीति और वो मेरी बेटी ईशानी। तो मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊं तो मैं गाइज, हम रहते हैं दिल्ली में और दिल्ली के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब प्राइवेट जॉब करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है और उसी सैलरी में मुझे पूरे घर का खर्च चलाना, पूरे महीने का खर्च चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं गाइज, और कैसे कैसे हम करते हैं हम ही जानते हैं। तो यही सब दिक्कतें प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है अभी। और मेरी शादी गाइज, हमारी शादी को 6-7 साल हो चुके हैं। 2018 में हमने शादी की थी। 2018 से ये हमें 6 साल में हमारी बेटी हुई है, 6 साल बाद। 2018 से अब ये 24 में पिछले साल हुई थी, सितंबर में 16 तारीख को। तो दोस्तों, 2018 में हमारी शादी हुई थी और फिर 2023 में मेरी बहनों की शादी हुई थी। तो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो मैं अकेला हूँ अपने घर में लड़का और 3 मेरी बहनें हैं। तो जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है और एक अभी कुंवारी है और एक मौसी की लड़की है और वंशु मौसी का लड़का है, वो नीचे रहते हैं। तो उनकी भी शादी मैंने ही की है इसी सैलरी में जो मैं जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, प्राइवेट जॉब। तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे पे पहले से भी थी और अब भी हैं गाइज। तो मेरी ज़िंदगी जिम्मेदारियों में ही गुजरी है और अब भी जिम्मेदारियां ही मेरे ऊपर आ गई हैं। तो यही सब चल रहा है हमारी लाइफ में। तो 2 बहनों की शादी करी थी हमने 2023 में मार्च महीने में। तो उनके लिए भी कर्जा लेना पड़ा था। तो गाइज, जो 15,000 में तो मैं बाहर से कर्जा लेना ही पड़ता, तो क्योंकि 15,000 में ये तो है नहीं कि भाई मैं शादी कर दूंगा अपनी बहनों की, 2 बहनों की। तो वो कर्जा लिया, तो वो कर्जा भी मैंने इसी सैलरी से चुकाया। तो पहले प्रीति भी जॉब पर जाती थी, तो ये भी एक घर में काम करने जाती थी। गाइज, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, जो हम अब आपको बता रहे हैं वो एकदम सच बता रहे हैं, जो हमारी लाइफ है। तो प्रीति भी घर में काम करने जाती थी जब तक हमारे तो घर में 2 बच्चे थे, छोटी लड़कियां, उनको प्रीति संभालती थी, उनको खाना वाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, उनका होमवर्क वगैरह करवाना। तो प्रीति को भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे वहां से। तो इसके पैसों में घर का खर्च चल जाता था और मेरी सैलरी में मैं बाहर का कर्ज निपटाता था जो बहनों की शादी के लिए हमने लिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा नहीं है क्या करने के लिए। तो गाइज, मम्मी हैं, वो बीमार रहती हैं, उनका शुगर बीपी हाई रहता है और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और जो मेरे पापा हैं वो गाइज ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, शराब पीते हैं। तो वो उन्हें कोई लेना देना नहीं है हमसे, घर रहते घर में ही है, लेकिन वो अपने लिए ही करते हैं सिर्फ काम, कि थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया और भाई अपने ड्रिंक व्रिंक करके वो अपनी मस्ती में रहते हैं गाइज। तो उन्हें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जिम्मेदारियाँ मुझ पे ही थी। तो मैंने गाइज दोनों बहनों की शादी की और उनका कर्जा भी उतारा। और ये जो आप घर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जहाँ हम बैठे हैं अभी, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर भी नहीं है, ये मौसी का घर है। तो जो मौसी मेरी नीचे रहती हैं, सगी मौसी हैं मेरी मम्मी की बहन, उनका घर है गाइज ये। तो उनके घर में ही हम रहते हैं, पहले हम किराए पे रहते थे। तो मौसी ने बोला तुम किराए पे रहते हो, मेरा घर खाली पड़ा हुआ है ऊपर वाला कमरा, तो तुम यहाँ आके रह सकते हो, तो मेरा भी सहारा हो जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, पूरी वीडियो के भाई हम मौसी के यहाँ पर क्यों आए और क्यों यहाँ पर रहते हैं, तो उसकी वीडियो मैं अलग से आपके लिए बनाऊंगा।
तो मौसी ने बोला हमसे कि यहाँ आ जाओ। तो गाइस हम यहाँ पर शिफ्ट हुए 2018 में। इसी दौरान मेरी शादी हुई थी प्रीति से। तो जब से ही हम यहीं पर ही रह रहे हैं और मौसी की जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर हैं। तो जब जिस मकान में हम रह रहे हैं गाइस, अभी देख सकते हैं आप, तो ये मकान भी हमारे मौसा की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। तो मौसा बीमार थे, उनको कैंसर था गाइस। तो मौसी ने 1 लाख रुपए के लिए, मतलब ये सिक्योरिटी वगैरह होती है कुछ, हमें नहीं पता था। तो हम तो पहले कहीं और रहते थे किराए पे। तो सिक्योरिटी पे ये जो कमरा जिसमें अब हम हैं, मैं और प्रीति बैठे हैं, जिसमें हम, ये कमरा सिक्योरिटी पे दिया हुआ था 1 लाख रुपए में। तो गाइस ये जो आप घर देख रहे हैं जिसमें अभी हम हैं, तो ये मौसी का घर है। तो ये मौसी ने 1 लाख रुपए में सिक्योरिटी पे दे दिया था पूरा कमरा, यहाँ का और बाहर का, मतलब एक फ्लोर। तो सिक्योरिटी पे इसलिए दिया था क्योंकि हमारे मौसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो उन्हें कैंसर था। तो इस चक्कर में मौसी ने ये वाला कमरा दे दिया था। फिर हमसे बोला कि ऐसे से तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो फिर हम यहाँ पर आए। वो 1 लाख रुपया भी मैंने ही उतारा गाइस। वो सारा पैसा मुझे उतारना पड़ा क्योंकि मौसी की इतना नहीं था कि वो 1 लाख रुपया उतार सकें। तो फिर इस 1 लाख रुपया उतारने के बाद ये कमरा खाली कराया गया। तो फिर मौसी कहने लगी कि ऐसा करो बादल, तू और प्रीति ऊपर चले जाओ, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ ऊपर। तो फिर हम इस कमरे में आए। मैंने ये पुताई उताई जो करवाई है 3-4 साल हो गए होंगे जब करवाई थी गाइस। जब से ऐसी की ऐसी है, क्योंकि बच्चा कोई था नहीं, तो इसलिए गंदगी ज्यादा, दीवारें वगैरह गंदी कोई करने वाला था नहीं। तो एकदम साफ दीवारें वगैरह हैं। तो 3-4 साल पहले हमने ये करवाई थी। तो ईशानी भी अब हुई है पिछले साल। तो ये सब कर्जा वर्जा उतारने के बाद गाइस, तो अभी हम यहाँ रहते हैं। तो इसलिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। और हमारी शादी को 2018 में शादी हुई थी। और जब से अब तक गाइस आप सोच भी नहीं सकते हैं, 2018 से आज तक मैं प्रीति को सोने की जो बालियां होती है ना, ये भी नहीं दिलवा पाया हूँ, देख लो। क्योंकि मैं जिम्मेदारियों में शुरू से ही इतना फंसा रहा हूँ, इतना कि पूछे मत। इन्हीं जिम्मेदारी की वजह से मैं कभी आगे पढ़ नहीं पाया। न मैं पढ़ाई करना चाहता था लेकिन मैं पढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी, सही नहीं थी। तो मुझे काम करना पड़ा। शुरुआत में मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया था हॉस्पिटल में। मैं 2014 से मैं जॉब कर रहा हूँ गाइस हॉस्पिटल में। तब से मैं वहीं हूँ। आज मुझे 11 साल हो गए होने वाले हैं। और जब मैं वहां पर जॉब करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरी सैलरी 7,000 में मैं लगा था। तो आज गाइस बढ़ते 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 11 साल में देखो कितनी बढ़ी है। ये समझ लो कि 7,000 ही और बढ़ी है, बस 15,000 इस टाइम सैलरी है। तो 15,000 में कैसे गाइस घर का खर्च चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, क्या होगा, तो वो कुछ भी नहीं हो पाता है। बस राशन वाले के 5-6 हजार तो राशन वाले के हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अब ईशानी भी हुई है, अब ईशानी बड़ी भी होगी, फिर इसका पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा है गाइस। तो कैसे होगा वो सब। तो गाइस इसीलिए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो हम भी आगे बढ़। तो इसी विषय पर इसीलिए वीडियो बनाई है आज कि हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया है या ब्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की है। तो भाई देखो ये बालियां हैं जो प्रीति लेकर बैठी हुई है। 2018 में जब हमारी शादी हुई थी, तो गाइस लव मैरिज की थी हमने। तो हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। तो वहीं से हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया। और तो फिर हमने घर वालों की, प्रीति के घर वालों की मर्जी के बिना ही शादी करी थी। तो ये बालियां ही प्रीति पहन कर आई थी अपने घर से। तो ये भी गाइस टूट चुकी हैं। तो ईशानी हुई थी। तो ईशानी दूध दूध पीती अपनी मम्मी का, तो उसने हाथ वाथ मार दिया, तो कान की उसकी बालियां टूट चुकी हैं। तो ये भी बालियां मैं दिलवा नहीं पाया हूँ प्रीति को आज तक। देखो कितने दिन हो गए, 2018 से शादी, 2018 में हमारी शादी हुई थी। और आज तक मैं एक ये बालियां टूट गई हैं, ये भी ना ठीक करवा पाया हूँ और ना मैं दिलवा पाया हूँ। तो गाइस बहुत बुरा लगता है, बहुत मन तो बहुत करता है हर चीज करने का, लेकिन बंदी से ऐसी है कि कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये सब आर्थिक स्थितियों की वजह से है। लेकिन बताओ क्या कर सकते हैं यार, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है। और उसमें से मैं घर के खर्च चलाऊं या इनके लिए कुछ ले सकूं अपने बीवी बच्चों के लिए, तो गाइस कुछ भी नहीं हो पाता है। बुरा तो बहुत लगता है। पैसे होंगे ना हाँ, ले लेंगे। तो मैं प्रीति से यही बोलता हूँ कि जब चल सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान है ना आगे, भाई लाइफ है, जिंदगी है। तो मैं तो प्रीति से यही बोलता हूँ कि जब तक हैं तो कर ही लेंगे, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रीति भी भाई, गाइस मैं आपको क्या बताऊं, भगवान की दुआ से मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। ये ऐसा जीवन साथी आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ती है, मेरे साथ रहती है और बहुत प्यार करती है मुझे आज भी। और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये कुछ दिन का यही सोच के लाइफ जी रहे हैं कि चलो क्या पता अगली साल अच्छा हो जाए, अगली साल कुछ अच्छा हो जाए, ये सोच सोच के गाइस 2018 से आज 25 चल रही है। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट करा है। मैंने कहा चलो, बहुत दिन से मैं सोचता था गाइस यूट्यूब चैनल खोलने के लिए कि यूट्यूब चैनल खोले, लेकिन यार हिम्मत नहीं होती थी
कि बोलूंगा कैसे, ब्लॉग कैसे बनाएंगे, ये सब कैसे होगा। तो बहुत हिम्मत जुटाने के बाद हमने ये डिसाइड किया और ये यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है। तो बस सिर्फ अब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो दोस्तों, घर में सब में बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से छोटी 3 बहनें हैं। तो उनमें से 2 बहनों की हम शादी कर चुके हैं और एक बहन अभी कुंवारी है हमारी। तो बहुत जिम्मेदारी हैं, जो भी अपने घर में बड़ा होता है, या आप भी अगर अपने घर में बड़े हैं तो आपको पता होगी कि घर के बड़े बच्चे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। घर जब तक मम्मी पापा होते हैं तो गाइस यही दुआ है भगवान से कि सबके मम्मी पापा अच्छे रहें, खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, भगवान उनको अच्छी हेल्थ वेल्थ सब कुछ तरक्की दे उनको, और मम्मी पापा सबके खुश रहें। लेकिन मेरे मम्मी पापा भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पापा बस यही दिक्कत है उनमें, वो ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। और उनकी वजह से ही जो ये हालत है हमारी, उनकी वजह से शायद मेरे पापा ड्रिंक ना करते होते, अच्छे होते, अपने घर को समझ कर चलते, तो शायद हमारी ये स्थिति ना होती जो आज हमारी स्थिति है। हम किराए पर रहते हैं, किराए पे रहना पड़ा पड़ा हमें, अब नहीं रहते हैं, ये मौसी के घर में रहते हैं अब। तो ये मौसी का घर है हमारी। तो अगर मेरे पापा सही होते तो हम ऐसे नहीं रह रहे होते, काश हमारा, क्या पता हमारा भी अपना एक घर होता, तो जो कि अभी नहीं है। तो गाइज बहुत जिम्मेदारियां हैं, और जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने घर की जिम्मेदारियां सब पे होती हैं, और उन्हें पता है कि कैसे कैसे सब कुछ करना पड़ता है। तो गाइज प्रीति भी मेरा बहुत साथ देती है, पहले ये भी जॉब पर जाती थी, काम करती थी, और अब भी जब से ईशानी हुई है तब से ये नहीं जा रही है। तो और जो प्रॉब्लम्स थी वो और बढ़ गई हैं। तो पहले प्रीति चली जाती थी तो कुछ पैसे आ जाते थे, तो उससे थोड़ा घर का खर्च आसानी से चल जाता था, क्योंकि जो बाहर के कर्जे वगैरह हैं थोड़े बहुत, वो तो मेरी सैलरी में चले जाते थे। मेरी सैलरी पूरी कर्जों में ही जाती थी, तो जो प्रीति के पैसे मिलते थे उसमें से घर का खर्च चला लेते थे हम। लेकिन जब से ईशानी हुई है तो मैंने इसको भेजा नहीं, और गाइस वो छोटी है अभी, दूध पीती है इसका, तो वो कैसे जाए, ये कैसे जा अभी 1 सकती है, साल की है अब 1 ना, साल की हुई है अभी, तो अब उसे अगर नहीं स्कूल भेज जाएगी सकते। तो भाई बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन हार नहीं मानते हम कि भाई जब स्कूल हार जाएगी माने मैं या कुछ। जाऊँगी 2 साल बाद। मैं हॉस्पिटल में जॉब भी करता हूँ, तो मैं हुँ, वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि गलत काम करके पैसा कमा लूँ या कोई गलत काम कर लूँ, नहीं, मेरे अंदर वो आदत नहीं है। मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ, और बस यही सोचता हूँ, प्रीति से भी मैं यही बोलता हूँ कि भगवान है ना, अगर आज बुरे दिन है तो कल अच्छे भी होंगे, कभी ना कभी तो हमारे दिन भी सुधारेंगे भगवान, अच्छी लाइफ देंगे हमें भी, कि हम भी अपने अच्छे से रह सकें। तो गाइस हुँ। ईशानी भी धीरे धीरे बड़ी होगी, 3 साल की होएगी, स्कूल उसके जाएगी वो, बारे में भी फिर सोचना है हमें, बताऊँगी मैं। ईशानी के बारे में भी। मैं चाहता हूँ कि जैसे लाइफ हमारी गुजर रही है उसकी ना गुजरे ऐसे, और जो कुछ हमने सहा है ईशानी ईशानी को ना सहना पड़े। जो कि हर माँ बाप, हर बहन भाई, हर माँ बाप अपने बहन भाई अपने छोटे भाई बहनों के लिए सोचते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, अच्छी शिक्षा, पढ़ाई और लत्ते कपड़े, अच्छा खाना सब कुछ मिले। तो हम यही चाहते हैं कि ईशानी जो हमने परेशानियाँ, दुःख झेले हैं, वो ईशानी को ना झेलना पड़े। इसी वजह से हमने गाइज़ ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, बादल प्रीति व्लॉग्स। तो अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलेगी तो हम भी अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ सकते हैं गाइज़। तो बस यही उम्मीद है आपसे कि आप लोग अपना हमारी प्यार और ज़िंदगी तो कटी है, पर लेकिन हाँ। ईशानी के लिए ही कराया है, तो जो गाइज़ हम अच्छे से अपने हो लिए जाए। नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो देखो, मेरी भी उम्र 32-33 साल मेरी उम्र है, प्रीति भी क्योंकि हम तो ऐसे ही कर 29-30 ले साल की लेंगे। प्रीति की उम्र है। तो हमारी कितनी उम्र बची है? इतनी शायद और बची होगी, लेकिन ये बच्चे हैं, ईशानी मौसी के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है कि क्या पता आप लोगों का प्यार की वज़ह से हमारा चैनल चल जाए, और आप लोग हमें सपोर्ट करें, तो हमारा चैनल भी चल जाए, तो मैं इनको बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ, मौसी के बच्चों को भी, उन्हें भी अच्छे स्कूल में डाल सकूँ। अभी वो गाइस गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, क्या होता है, क्या नहीं। तो वो भी, मौसी भी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं, और मैं तो भाई कर ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी कुछ। तो इसलिए गाइस ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करा है हमने, तो मिलके एक साथ, कि शायद आप लोगों की सपोर्ट मिले और हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ मैं। तो बस यही है कारण, ये यूट्यूब स्टार्ट करने का, और मेरा कोई कारण नहीं। ना हम अपने लिए कुछ करने का मन करता है जब बच्चे हो जाते हैं और अपने घर की स्थिति देखते हैं ना, तो जो ज़िम्मेदार नागरिक होता है घर में, जो ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है घर के अंदर, चाहे वो बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, वो अपनी खुशियाँ एक तरफ रख देता है फिर, कि मुझे क्या खरीदना है, क्या लेना है, क्या नहीं। वो सिर्फ़ अपने घर, परिवार और अपने बच्चों और बहन-भाइयों के लिए सोचता है। तो गाइस सिर्फ़ यही है मेरे मोटिव, बस ये आज का वीडियो बनाने का, और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को, गाइस हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।